हाँ जी। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे और घर पर ही होंगे, घर पर बैठ कर तैयारियां कर रहे होंगे। तो मित्रों, लास्ट टाइम में हमें राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और टॉपिक से जुड़ जाए फास्टली। समय कब आ है सबके पास? तो वैसे खूब है, लॉकडाउन में तो आपके पास समय आप लोगों के पास इसमें तो चलो। तो अपने टॉपिक चल रहा था पंचतीर। ठीक है, आज इनको पूरा कर देते। 3 बाबा जी हम पढ़ चुके, बाकी 2 बच्चे हैं, वो भी हो जाएंगे आपके। तो पंचपीर में देखो, सबसे पहले आज चर्चा करेंगे, बाबा जी का नाम है हड़बू महाराज। बताया था पंचपीरों में हड़बू। देखो, हड़बू के बारे में थोड़ा सा आप जान लें, इंपॉर्टेंट है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो, हड़बू का जन्म जन्म हुआ था भूडोल में। और भूडोल नामक स्थान कहाँ पड़ता है बेटा? नागौर। भूडोल कहाँ है? डायरेक्ट ये भी पूछ ले कि भूडोल नागौर का संबंध राजस्थान के कौन से लोक देवता से है, तो आराम से आप बता सकते हैं कौन से है। हड़बू से। चलो, देखो इनके पिता पिता है मेहाजी सांखला। मेहाजी सांखला पिता है इनके, मेहाजी सांखला। ये जो हड़बू महाराज है, इनके जो पुजारी होते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ से। पुजारी होते हैं सांखला जाति के राजपूत। सांखला जाति के कौन होते हैं? राजपूत। तो क्वेश्चन अगर कम्पिटेटिव एग्जाम कभी पूछेगा तो ये बन सकता है कि राजस्थान के वह लोक देवता जिनके पुजारी सांखला जाति के राजपूत होते हैं, तो कौन आ जाएगा आपके? हड़बू महाराज। चलो, हड़बू की बात करें तो ये माने गए हैं शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र अलग अलग है, साख्य दर्शन वगैरह ये सब अलग अलग है। ऐसे शकुन शास्त्र के क्या है? ये ज्ञाता है। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान के वह लोक देवता जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, तो वो कौन थे? हड़बू। देखो, इसी हड़बू ने क्या किया था कि मारवाड़ के शासक थे जिनका नाम था राव जोधा। इस राव जोधा को इन्होंने क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था? आशीर्वाद। आशीर्वाद। चलो, तो आशीर्वाद दिया था हड़बू महाराज ने। किसको दिया? राव जोधा को। और राव जोधा ने हड़बू के आशीर्वाद से क्या जीता था? मंडोर। इसका मतलब ये रहा, क्योंकि आपको पता है कि मारवाड़ के जो राठौड़ वंश हैं, उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मंडोर। इसका मतलब ये है कि राव जोधा मंडोर का शासक नहीं बन पा रहा था, और फिर बाद में किनके आशीर्वाद से बना? हड़बू के आशीर्वाद से। तो मंडोर इन्होंने जीता। देखो, अगर बेटा इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहें तो थोड़ा सा आप इतिहास में जाएं। इसको मैं आपको क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ यहीं पे, कैसा क्या सिस्टम रहा, कैसे इन्होंने मंडोर को जीता और किस पर अधिकार था मंडोर का। तो देखो, थोड़ा सा आप इतिहास में चलते हैं। 2 रियासतों की मैं बात करता हूँ। एक रियासत है मारवाड़ और एक है मेवाड़। सबसे पहले इनके कुछ पात्र, यहाँ के शासकों के बारे में बताता हूँ, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। इतिहास में ये जानकारी वापस से आपको मिलेगी। तो मारवाड़ के शासक थे राव जोधा। कौन थे? राव जोधा तो बाद में आएंगे। राव चूड़ा। मारवाड़ के शासक कौन थे? राव चूड़ा। थोड़ा सा समझे आप। और मेवाड़ के जो शासक थे, सब जानते हैं, व्यक्ति व्यक्ति वही है जिसने वृद्धावस्था में विवाह किया था। मेवाड़ का वह शासक जिसने वृद्धावस्था में विवाह किया था, जानते हैं सभी? राणा लाखा। देखो क्या हुआ, इधर है राव चूड़ा, इधर है राणा लाखा। शासक हो गए। इस राव चूड़ा का एक बेटा था और एक बेटी, दोनों इंपॉर्टेंट अपने लिए। इसका बेटा था रणमल राठौड़। सुनते ना, रणमल? रणमल इसी का बेटा था। और इसकी पुत्री जो थी राव चूड़ा की, और रणमल की जो बहन थी, वो थी हंसाबाई। हंसाबाई। तो रणमल राठौड़ ये चाहता था
कि राव चूड़ा अब ज्यादा दिन कर नहीं रहा कि मेरे पिताजी, मेरी भाषा में मेरा डोकरा तो जाने वाला है, और इसको जाने के बाद में मारवाड़ का शासक कौन रहेगा? रणमल राठौर। इसने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं मारवाड़ के साथ साथ मेवाड़ पर भी क्या कर लूं? अधिकार कर लूं। प्लान तगड़ा था इसका। इसने ये सोचा कि इस राणा लाखा का एक पुत्र था जिसका नाम है राणा चूड़ा। ध्यान दें, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ये तो है राव चूड़ा, मारवाड़ के शासक हैं, और ये है राणा चूड़ा, ये लाखा का क्या है? पुत्र। ऐसे याद रख लो, ये लाख का चूड़ा है। ये कैसा चूड़ा है? लाख का। लाख का मतलब लाखा का बेटा था, मेवाड़ का राजकुमार है ये। और ये राव चूड़ा है जो कि मारवाड़ का शासक है। तो रणमल ने ये प्लान बनाया कि मैं अपनी बहन का अगर विवाह किससे कर दो? राणा चूड़ा से, तो फिर क्या होगा कि मेरा इनडायरेक्टली मेवाड़ पर क्या हो जाएगा? अधिकार, क्योंकि फिर मेरी जो बहन जो चाहेगी वही वहां पे सिस्टम होगा। प्लान तगड़ा था। इसी कारण रणमल राठौड़ ने क्या किया? नारियल भेजा था। क्या भेजा? नारियल। नारियल। पहले क्या होता था कि जो सगाई प्रोग्राम होता था वो नारियल के आदान प्रदान से हो जाता था। तो नारियल भेजा किसने? रणमल राठौड़ ने। किसके लिए भेजा था नारियल? राणा चूड़ा के लिए। और किसके संबंध के लिए? हंसाबाई के संबंध के लिए। तो क्या हुआ, जिस समय ये नारियल मेवाड़ पहुंचा उस समय ये राणा चूड़ा मेवाड़ में नहीं था। अब जब ये मेवाड़ में नहीं है तो बताओ, नारियल देखो यहाँ से एल टर्न मारेगा और एल टर्न मार के किसके पास पहुंच गया? राणा लाखा के पास। लाखा दरबार में बैठे हुए थे। जैसे ही उसने देखा कि पता चल जाता है कि राजदूत कहाँ के हैं, ये जो लेके आते हैं नारियल वगैरह, तो पता चला कि मारवाड़ से कोई रिश्तेदार आए हैं संबंध स्थापित करने के लिए। राणा लाखा ने सोचा कि यार मेरे लिए क्या आ रहा है? नारियल आ रहा है। हालांकि किसके लिए आ रहा था नारियल? तो राणा चूड़ा के लिए। लेकिन इसकी अनुपस्थिति में ये नारियल किसके पास चला गया? राणा लाखा के पास। तो लाखा ने सोचा कि यार मारवाड़ से मेरे लिए क्या आ रहे हैं? रिश्ते आ रहे हैं, और मारवाड़ में तो एक हीरोइन है। कौन है? हंसाबाई। तो इसके मन में लाडू फूट गए कि यार अब भी मारवाड़ वालों को ये लगता है कि मैं उनकी हंसाबाई की काबिल हूँ। तो अब साहब ये नारियल पहुंच जाता है किसके पास? राणा लाखा के पास। इधर रणमल का प्लान हो जाता है फेल। रणमल का प्लान क्या हो जाता है? फेल। अब देखो आजकल क्या होता है, पहले क्या था कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए। अगर ये रणमल मना कर देता कि नहीं, बावली पेट जा, तो कुछ नहीं, मैंने तेरे लिए नारियल नहीं भेजा, मैंने किसके लिए भेजा था? राणा चूड़ा के लिए। इससे यह होता कि इसकी अपमान हो जाता राणा लाखा का, और मेवाड़ का इस पर क्या होता? आक्रमण। इसलिए रणमल साहब जानता था कि अगर मेवाड़ का आक्रमण हो जाएगा तो मारवाड़ नहीं जीत पाएगा, शक्तिशाली रियासत थी ये। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके आगे और चलते हैं आगे। चलो, क्या हुआ, रणमल ने सोचा कि और वो मामला खराब हो गया। तो रणमल ने भी फिर हाँ भर दी। प्लान दूसरा सोचा इसने। रणमल ने हाँ कर दी कि साहब मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करने के लिए क्या हूँ? तैयार, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो राणा लाखा भी सच्चा आशिक था। कहते भाई हंसाबाई के लिए तो हर शर्त कहीं है मंजूर। तो साहब सहनाइयां बज जाती हैं कहाँ पे? मेवाड़ में। बंदौरी वगैरह गाली थी, बाबा बाबा जा रहा प्यारा हमारा बंदड़ा, है ना, ये सारा काम हो जाता है। अब साहब विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो इस रणमल ने विवाह के समय बताई शर्त, सारा काम हो गया। तो साहब रणमल आ गया दरबार में, विवाह की सारी तैयारियां थी, बारात वगैरह आ गई। तो बुलाया गया कि साहब पहले मेरी शर्त सुनो। तो राणा लाखा ने की, बोल भाई रणमल तेरी क्या शर्त है? कि साहब सबसे पहले राणा चूड़ा को बुलाया जाए। तो उसने कहा अपने दरबार के, चूड़ा कहाँ है? कि साहब वो तो राणा चूड़ा तो पाता डूंडा गेर वगैरह से क्या को काम छोड़, लेकिन जल्दी से बुलाओ यार, रणमल बुला रहे जाए। तो साहब राणा चूड़ा आ गया।
तो बोलो बापूजी, कहते हो रणमल काहे, कहते तने बुला रहे थे बात करी। तो रणमल ने चूड़ा को कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्त तुझे माननी पड़ेगी। तो राणा चूड़ा ने कहा कि मैं मेरा बापूजी के लिए तो हर शर्त है मान, बाकी बापूजी की खुशी के लिए मैं काहे भी कर सकूं। तो रणमल ने पहली शर्त बताई कि मेवाड़ का अगला जो शासक बनेगा, मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का अगला शासक बनेगा हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र। यानी मेवाड़ का जो अगला शासक जो बनेगा वो कौन बनेगा, हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र। अगर मान लो बाई द वे पुत्री अगर उत्पन्न होगी तो फिर दोबारा प्रयास करे जाएगा, क्योंकि पुत्री क्या बनेगा, शासक। चलो एक शर्त, शर्त नंबर 1। नंबर 2, भाई कुल मिला के ये तो राणा चूड़ा शासक नहीं बनेगा, हंसाबाई से उत्पन्न पुत्री क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो रणमल ने दिमाग लगाया कि राणा चूड़ा ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं मेवाड़ का राणा चूड़ा प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी भी मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। रणमल ने फिर दिमाग लगाया कि जी मान लो कि साहब राणा चूड़ा तो नहीं बनेगा, प्रतिज्ञा ले ली, क्योंकि वचन नहीं थे पहले, वचन दे दिया तो दे दिया। फिर इसने दिमाग लगाया कि जब मान लो काल में राणा चूड़ा भी ब्याह कर ले, अड़े ने हंसाबाई से तो डोखरो कर रही थे, तो चूड़ू खुद भी कर ले, और हो जा ऐसा हो कि पहली संतान मान लो चूड़ा के हो जाए, हो सकता है लाखा के कोई पुत्र उत्पन्न ना हो, उससे पहले किसके हो जाए, राणा चूड़ा के, तो वो फिर शासक बन जाएगा। तो फिर दूसरी शर्त, साहब मेरी एक और शर्त के जवाब बता दे कि ये जो राणा चूड़ा है ना, राणा चूड़ा ये क्या रहेगा, आजीवन कंवारा रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब कंवारा ही रहेगा तो पुत्र कहां से आएंगे। तो साहब ये प्रतिज्ञा ले ली कि मैं मेवाड़ का राणा चूड़ा ईश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन कंवारा ही रहूंगा। इस प्रकार वृद्धावस्था में राणा लाखा का क्या हुआ था, हंसाबाई से विवाह। अब देखो आगे की कहानी क्या हुई। कालांतर में हंसाबाई के एक पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्र का नाम है मोक्कल। हंसाबाई का एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या था, मोक्कल। और फिर कालांतर में मोक्कल की भी मृत्यु हो जाती है, और मोक्कल के बाद में आ जाता है कुंभा। तो अब यहाँ का शासक तो कौन है, कुंभा। इधर कौन है अभी, रणमल। इसी रणमल का पुत्र था राव जोधा। अपनी मेन जो कहानी है वो यहाँ आएगी, लेकिन पहले ये चीज समझना जरूरी था। राव जोधा, ये राव जोधा सोच रहा था कि पड़ोसी जो रियासत है वहां पे लाखा भी चला गया, मोक्कल भी चला गया, कुंभा का नंबर आ गया, और अड़े ने मेरे डोखरो मर रही को नहीं, और जब तक मेरे बापूजी नहीं मरेंगे तो तब तक मैं शासक नहीं बनूंगा। इधर रणमल का ये प्लान था कि कैसे न कैसे इस रणमल और कुंभा के भी 36 का आंकड़ा था, ये भी रणमल भी चाहता था कि कुंभा की हत्या हो जाए। इधर राव जोधा ये सोच रहा कि मेरो डोखरो मर जाएगा तो मैं कहीं बन जाऊं शासक, वो हमेशा ही डोखरा पास पास गड़े मर जाए, बड़े आप राजा विषय करवा ले। एक बार क्या हुआ, एक समय की बात है, यहां लिख देता हूं मैं। ये जो रणमल था, ये रणमल गया हुआ था मेवाड़, इसकी प्लानिंग थी किसको मारने की, कुंभा को मारने की। कुंभा को मारने की प्लानिंग थी रणमल की। तो रणमल ने क्या किया, कुंभा की एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। दासी का क्या नाम था मित्रों, भारमली। तो रणमल ने बुलाया कि अरे आओ भारमली, मुझे बोलो महाराज कि तुम मेरे एक काम कर दे के आदेश करो। हालांकि ये जो भारमली थी ये कुंभा की दासी कम और प्रेमिका ज्यादा थी, प्रेमिका क्या थी, ज्यादा। तो रणमल ने भारमली को बुलाया, इधर आ, बोलो महाराज आदेश करो कि तो इस कुंभा को क्या दे दे, जहर दे दे। भारमली को कहा कि इस कुंभा को क्या दे दे, जहर। तो ये प्रेमिका थी भारमली, कहती तो क्या, लेकिन माए माए ने गुस्सा भी कर रही थी। तो साहब ये भारमली आ गई किसके पास, कुंभा के पास, और कुंभा को बोला कि ये रणमल आदमी सही नहीं है,
और इसने तेरे को मारने की सुपारी दी है और कहा है कि कुंभा को क्या दे दे, जहर। तो कुंभ खेदियो कि बाप खी हुई थे तो दे दे जहर, कैसे नहीं तो मेरी जान से मत न जहर है कौन दे सकू, कि मन न दे सके तो फिर तू कुंड दे दे, इस रणमल ने कहीं दे दे जहर। कालांतर में इस भारमल ने रणमल को क्या दे दिया, जहर, और जहर से रणमल की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो राव जोधा यही चाह रहा था कि कैसे न कैसे मेरे डोकरो मर जाए तो मैं शासक बन जाऊं मारवाड़ को। ये राव जोधा जब ये रणमल मरा था, ध्यान रखना मारवाड़ का वह शासक जिसकी मृत्यु मेवाड़ में हुई, तो वो कौन है, रणमल। राव जोधा भी उस समय कहाँ आया हुआ था, मेवाड़। राव जोधा ने सोचा कि हे भगवान आज तो मेरी तू सुन ली, डोकरो मेरा लोग गयो। तो साहब इसने क्या किया, डोकरा तो मरड़ो छोड़ बड़े मेवाड़ में, और राव जोधा खुद की था रॉयल एनफील्ड, एनफील्ड मोटरसाइकिल था, एनफील्ड था, और ये आ गया साहब ऐसे जाके इधर आ गया मंडोर। कहाँ आ गया, मंडोर आ गया, और मंडोर में अपना क्या करवा दिया, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। अब देखो क्या हुआ, इधर ये राणा चूड़ा खुद तो शासक नहीं बन सकता था मेवाड़ का, तो इस राणा चूड़ा ने सोचा कि वो जोधा खुद का डोकरांदू मरोड़े छोड़ गो और खुद भाग गो। पीछे पीछे राणा चूड़ा भी साहब थार लेके आ गया कुछ सैनिकों के साथ, थार लेके, नयोड़ी जो थार आई थी ना बा, ये थार लेके आ गया कहाँ पे, मंडोर। और मंडोर से क्या किया, राव जोधा को भगाया, आक्रमण कर दिया मंडोर पर, किसने, राणा चूड़ा ने। राव जोधा, जोधा को तो यहां से क्या किया, भगाया। और मंडोर, अब मंडोर पे खुद तो शासक नहीं बन सकता था, जीत तो लिया था लेकिन इसमें तो प्रतिज्ञा ले रखी थी, और मंडोर का किलेदार नियुक्त कर दिया दो व्यक्तियों को, अक्का सिसोदिया और आड़ा हिगोला, आड़ा हिगोला। अब साहब राव जोधा के आशिक रिसाब मेरा में, पहले तो डोकरो कौन मरे कौन सो वो कौन बनवा दे रहे हो, और अब ए टांग अड़ा रही थी। राव जोधा ने खूब प्रयास किया मंडोर जीतने का, लेकिन सफलता कौन मिली, ठीक उसी प्रकार जैसे आप भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बार बार तैयारी करते हैं, सफल नहीं होते, फिर आप बाबा जाकर चल जाओ कि महाराज खूब तैयारी कर रहा था लेकिन महाराज जोगाड़ नहीं बैठ रहा। तो कभी कभार क्या है, महाराज बबूती दे दी थी कि जा अब की बार सिस्टम है बैठ जाए लो। ऐसे ही ये राव जोधा है ना, ये आया था किसके पास, हड़बू जी के पास, और हड़बू जी को अपनी बताई गया था कि महाराज पहले डोकरो को बनवा दे रहे छो, वो छो देना क्या बनो छो, और अब यहाँ सिस्टम से मत कौन जीत पर। तो साहब हड़बू जी ने क्या दे दिया, आशीर्वाद की जा राज जोधा अब की बार तू मंडोर जीत लेगा, शासक बन जाएगा। और फिर चमत्कार ये हुआ कि इनके आशीर्वाद से ही बाद में क्या जीत लिया, मंडोर। और राव जोधा हड़बू जी से क्या हो गया, खुश हो गया। ठीक है, ये इतिहास की चीज इसलिए आपको पूरा पता चल गई कैसे क्या सिस्टम हुआ, कैसे इन्होंने मंडोर जीता, किससे। वैसे डायरेक्ट ही बना सकता था कि राव जोधा ने हड़बू जी के आशीर्वाद से क्या जीत लिया मंडोर, लेकिन आपको ये पूरी पिक्चर अब आपके दिमाग में आ गई, इससे आपको पता चल जाएगा। राव जोधा हड़बू जी से खुश होते हैं, क्या होते हैं, खुश। और खुश होकर हड़बू जी को एक स्थान है बेंगटी, बेंगटी जोधपुर में पड़ता है, बेंगटी की क्या दे देते हैं, जागीरी, खुश होकर कि महाराज ये भूमि जो है ना बेंगटी का एरिया वो आप ही रखो। और ध्यान रखना बेंगटी में ही हड़बू जी का क्या बना हुआ है, मंदिर। यहां से बढ़िया क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो पहला क्वेश्चन कि हड़बू जी का मंदिर कहाँ है, बेंगटी जोधपुर में। ये बेंगटी की जागीरी किसने दी थी, राव जोधा ने। लेकिन ध्यान रखना इसके मंदिर का जो निर्माण करवाया था मारवाड़ के, आगे एक शासक आएंगे अजीत सिंह, अजीत सिंह, मारवाड़ के कौन है, अजीत सिंह। अजीत सिंह जो थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो जमीन तो किसने दी थी, जोधा ने, और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अजीत सिंह। तो ये सारी डिटेल जो है ना वो किससे संबंधित है, हड़बू जी से संबंधित।
हड़बू जी का मंदिर यहाँ पे है। देखो हड़बू जी की जो पूजा होती है, थोड़ा सा ध्यान दें, पूजा यहाँ लिख देता हूँ मैं। हड़बू जी की जो पूजा होती है ना, वो होती है गाड़ी से। पूजा कहाँ से होती है? गाड़ी से। अब कई विद्यार्थी पूरा सुनते नहीं है, गुरु जी इतना ही बता देते हैं गाड़ी से। तो कई विद्यार्थी जहाँ मान लो कोई फॉर्चुनर गाड़ी भी दिखे, एक भी कभी हाथ दौड़ाएंगे हो और बुझी महाराज, तो ये गाड़ी नहीं है, इनकी गाड़ी जो है वो है बैलगाड़ी। जिससे कौन सी गाड़ी है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से इनकी क्या होती है? पूजा। जो हर बुझी पहले अपना काम वगैरह करते थे, तो वो गाड़ी उससे इनकी क्या की जाती है? पूजा। तो कहना था स्कॉर्पियो कराएंगे दो देवला दो, वो गाड़ी। ये आपके हो गए हड़बुझी महाराज। तो ध्यान दें, एक बार वापस से एक बार समझ लें। हड़बुजी जन्म हुआ था भूडोल नागौर में, पिता थे मेहाजी सांखला। ठीक है। पुजारी सांखला जाति के राजपूत, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, और इन्होंने मारवाड़ या मंडोर जो जीता था राव जोधा ने, वो किसके आशीर्वाद से जीता था? हड़बुजी के आशीर्वाद से। कैसे जीता ये पूरी मैंने कहानी बता दी, ये सारा सिस्टम। और राव जोधा खुश होकर हड़बू को बेंगटी की जागीरें देते हैं, और बेंगटी में अजीत सिंह के द्वारा इनके निर्माण मंदिर का क्या करवा दिया जाता है? निर्माण। चलो, तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की पूछते हैं यहाँ से। अगले पंचपीर हैं, एक बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। मेहाजी, ध्यान रखना भी, मेहाजी एक और आए थे, वो मेहाजी सांखला है, ये मेहाजी मांगलिया है। मेहाजी महाराज, तो ये है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी क्या है? ये मांगलिया, यानी मांगलियों के ये इष्ट देव। पहला क्वेश्चन इसका यही बनता है कि राजस्थान के वह बाबा जी जो मांगलियों के इष्ट देव कहलाते हैं, तो मांगलियों के जो इष्ट देव कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? मेहाजी। चलो देखो, मेहाजी का मंदिर मंदिर बना हुआ है बापनी, ज्यादा कुछ नहीं इसकी डिटेल। और बापनी नामक स्थान भी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। बापनी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। मंदिर बापनी जोधपुर में है। देखो इनका घोड़ा सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ था, घोड़े का नाम है कीरड़ काबरा। घोड़ा कौन सा है? कीरड़ काबरा। अगली बात बताने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कल मैंने क्लास ली थी कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसके भगत नहीं बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए? क्योंकि वो उनके भगत क्या लेते हैं? 3.5 फेरे। कौन से महाराज के? अभी जानते हैं कौन से? बाबू जी बीच में उठ गए थे ना, तो बाबू जी का भगत नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि उनके भगत 3.5 फेरे लेते हैं। तो ध्यान रखना, इस महाराज से भी आप लोग बच के ही रहना। मेहा जी के जो भगत हैं वो वंशवर्धी नहीं करते। तो पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा लोक देवता है जिनके पुजारी भक्त ना बोल के पुजारी समझे? पुजारी पुजारी क्या नहीं करते? वंशवर्धी नहीं करते। कौन से महाराज के? मेहा जी के। ये आपके पंचपीर मैंने पूरे करवा दिए। कुछ बड़े बड़े और महाराज छोटे छोटे वो पढ़ लेते हैं। देखो एक है मामादेव। मामा देव, देखो राजस्थान में ये मामादेव है ना, ये बरसात के लोक देवता है। वर्षा के लोक देवता। अगर मान लो राजस्थान में बरसात करवानी है तो इंद्र भगवान ने कहा भाई दूध कोनी, तुमने कह दो मामा देव। चलो, इस मामा देव के लिए, इसको खुश करने के लिए भैंसे की बलि लगती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भैंसे की क्या लगती है? बलि। कौन से महाराज है जिनके भैंसे की बलि लगती है? तो वो कौन आ जाएंगे? आपके मामा देव। चलो,
इसके अलावा ये जो महादेव है ना, इनका मंदिर है बिल्कुल ही भोला, सबसे भोला मंदिर है महादेव का। इनका मंदिर है गांव के बाहर, गांव के बाहर मुख्य सड़क पर, मुख्य सड़क पर, यानी गांव का बाहर और निकल खड़े हर जगह मिल जाए ना महादेव जी, बहुत ही बोला जी। गांव का बाहर न जा और हाथ जोड़ लीजिए, कौन का है, महादेव के। वैसे इनकी जो पूजा होती है वो होती है लकड़ी की तोरण से। तो अगर आपको महादेव से मिलना है तो लकड़ी की तोरण हाथ में ले जो और गांव सुबान न जा और महल तोरण हाथ जोड़ जो हो महादेव। ठीक उसी प्रकार बचपन में जैसे अपने को मम्मी दादी जी वगैरह भैरू जी घर में जी दो कुंड दिलाते माँ माया के, यानी सीम के ऊपर 3-4 भाटा रख के कि बेटा ले दो ले लो ऐसे। तो ऐसे ही है इस महादेव का सिस्टम, यानी गांव के बाहर मुख्य सड़क पर लकड़ी की तोरण से इनकी क्या होती है, पूजा। चलो एक है RS 2013 में आया था यहाँ से क्वेश्चन, क्षेत्रपाल लोक देवता का क्या नाम है, क्षेत्रपाल। तो ध्यान रखना क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल क्यों बोलते हैं। और ये है ग्राम रक्षक लोक देवता, ये आपके RS में आया था, ग्राम रक्षक लोक देवता। एग्जाम कौन सी है, RS 2013। क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा था कि क्षेत्रपाल लोक देवता किस रूप में पूज्य है, तो पता होना चाहिए किस रूप में पूज्य है, ग्राम रक्षक लोक देवता। एक है भौमिया जी, छोटे छोटे पढ़ लेते हैं ना, भौमिया जी कुछ नहीं है ज्यादा, सभी जानते हैं, भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में पूज्य है। किस रूप में पूज्य है, भूमि रक्षक, भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में पूज्य है। कौन से महाराज, भौमिया जी। चलो एक महाराज हैं, छोटे छोटे पढ़ लेते हैं, देव बाबा, देव बाबा। तो देव बाबा जो है इनका जो मंदिर और जन्म जो है वो है नगला जहाज, नगला जहाज। और नगला जहाज नामक स्थान पड़ता है भरतपुर में, भरतपुर। ये जो देव बाबा है ये गवालों के लोक देवता है, गुज्जर और गवालों के, मुख्य रूप से गवाला, गवालों के क्या है लोक देवता। और गवाले क्या है, गाय वगैरह चराने वाले, भैंस चराने वाले। गवालों के क्या है, लोक देवता। ठीक है, तो ये जो देव बाबा है ये गवालों के लोक देवता है। तो ये क्या है, पशु चिकित्सक कहते हैं, यानी वेटनरी का डॉक्टर है ये। किसका डॉक्टर है, वेटनरी। मैंने बताया था ना शुरू में कि ये बाबा जी कम और डॉक्टर ज्यादा। तो पहले अपन ने पढ़ा था ऊंट स्पेशलिस्ट बाबूजी महाराज, प्लेग रक्षक, हाड़ फाड़ के लोक देवता, यह वेटनरी का डॉक्टर है, वेटनरी का डॉक्टर। और वेटनरी का डॉक्टर यानी आप किताब की भाषा में यूं समझे, पशु चिकित्सा के ज्ञाता, पशु चिकित्सा के ज्ञाता। ये आपके हो गए हैं कौन, देव बाबा। ठीक है, तो अभी अपन ने मेहा जी के बारे में पढ़ा, मामा देव के बारे में पढ़ा, और क्षेत्रपाल, भौमिया जी और देव बाबा। इससे पहले अपन ने हड़बू जी पढ़ा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।